जो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग कक्षा 10 और 12 के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रस के बारे में पढ़ेंगे। रस का मतलब होता है आह्लादित करना, आनंदित करना। ये कक्षा 10 और 12 दोनों के लिए इससे 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो आइए देखते हैं अंत तक आपको कि किस तरह से हमें परिभाषित करना है और कैसे हमें उदाहरण देने हैं और किस तरह से लिखने हैं। तो सबसे पहले बात होती है कि रस कहते किसे हैं। तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है आह्लादित करना या आनंदित करना। भारत में सबसे पहले रस की खोज या रस की शुरुआत या रस के प्रणेता कहे जाने वाले आचार्य भरत मुनि थे। आचार्य भरत मुनि। तो क्वेश्चन अगर बहुविकल्पी टाइप का कक्षा 10 के लिए बनता है, अगर मान लीजिए पूछ दे कि रस के प्रणेता या जनक किसे कहते हैं, तो भरत मुनि को कहते हैं। भरत मुनि के अनुसार रस की परिभाषा जो बताई गई थी वो बताई गई थी कि विभावा अनुभावा संचारी भावा संयोग रस निष्पत्ति। विभावा अनुभावा संचारी भाव संयोग रस निष्पत्ति। इसका मतलब कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति या उत्पत्ति होती है। इनके अनुसार रस के अंगों की अगर बात की जाए तो इनके अनुसार रस के अंग होते हैं 3। कौन कौन से होते हैं? तो आपका होता है विभाव, आपका होता है अनुभाव, आपका होता है और अनुभाव। उसके अलावा आपका होता है संचारी भाव। संचारी भाव, संचारी भाव को क्षणिक भाव या व्यभिचारी भाव भी बोलते हैं। संचारी भाव को क्षणिक भाव या व्यभिचारी भाव भी बोलते हैं। तो देख लीजिएगा फिर से क्वेश्चन। भरत मुनि के अनुसार रस के अंग कितने होते हैं? तो रस के अंग भरत मुनि के अनुसार होते हैं 3, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अगर पूछा जाए कि रस के अंग उस तरह सामान्य रस के अंग कितने होते हैं, तो सामान्यतः रस के अंग होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं? तो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, व्यभिचारी भाव और अस्थाई भाव। तो नया वाला कौन सा जुड़ गया? अस्थाई भाव। अस्थाई भाव, ठीक ना। अस्थाई भावों की संख्या कितनी होती है? तो वैसे तो 11 होती है, मुख्य रूप से कितनी होती है? 9 होती है। अस्थाई भाव मानव मनुष्य के हृदय में जन्म से पाए जाते हैं। और संचारी भाव, संचारी भाव के बारे में यहाँ लिखा है कि मानव मन के अंदर उठने वाले अस्थिर विकारों को संचारी भाव कहते हैं। या पानी के बुलबुले की भांति बनते और मिटते रहते हैं। मतलब कि मन में कभी किसी के लिए प्रेम, तो कुछ समय बाद उसी के लिए गुस्सा, फिर उसी के लिए घृणा, उसी के लिए जलन। यानी कि गुस्सा, प्रेम, घृणा, जलन, द्वेष, ईर्ष्या, ये जो भाव होते हैं ये क्षणिक भाव होते हैं, आते जाते रहते हैं। अगर कोई पूछे कि विभाव के अंग कितने होते हैं, तो विभाव के अंग होते हैं 2, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन और उद्दीपन, ठीक ना। अनुभाव के अंग कितने होते हैं? तो अनुभाव के अंग होते हैं आपके, अनुभाव के अंग होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं भैया? तो कायिक होता है, वाचिक, वाचिक को मानसिक भी बोलते हैं, और आहार्य बोलते हैं और सात्विक बोलते हैं। कायिक का मतलब होता है काया, यानी शरीर के द्वारा अगर हम किसी से प्रेम प्रकट करें, हाथ हिला करके, इशारों से या और होठों के माध्यम से, किसी भी तरह से बोल करके, तो वो काया शरीर से हो गया प्यार दिखाना। और उसके बाद है वाचिक। वाचिक का मतलब होता है बोल करके, किसी से हम क्या करें? प्रेम करें, घृणा करें, नफरत करें, ईर्ष्या करें। और आहार का मतलब होता है कपड़ों के माध्यम से हम किसी से प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, क्रोध करें। और सात्विक, सात्विक के 8 अंग होते हैं। इसमें हो गया आपका जैसे शरीर का मतलब कपाना हो गया, दांत का पसीना, जैसे पसीना छूटना हो गया, या फिर किसी को देखकर स्तब्ध रह जाना, एकाएक टकटकी लगा के देखते रहना। इस तरह से होते हैं आपके अंग अलग अलग। चलिए आगे देखते हैं। ये कक्षा 12 में जैसे कौन कौन से मुख्य रूप से आएंगे, तो कौन कौन से भैया, उसके लिए आपको हम बता देते हैं। जैसे श्रृंगार रस सबसे इम्पोर्टेंट वाला है, श्रृंगार रस। और कौन सा हो गया? वीर रस। और कौन सा हो गया? करुण रस।
और कौन सा, तो भैया और एक शांत रस पढ़ के चले जाइएगा। आप इतना ही पढ़ के जाइएगा, अगर हो सके तो हास्य रस भी पढ़ लीजिएगा बस। तो यानी कि श्रृंगार रस 1, वीर रस 2, करुण रस 3, शांत रस 4 और ये हास्य रस 5। होते तो वैसे हैं मेन रूप से 9 और कुल मिला के होते हैं 11। अगर कहीं 9 और 11 दोनों ऑप्शन दिए रहे तो 9 को ही टिक किया करिए। ठीक, तो आइए हम श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, शांत रस और हास्य रस इनके बारे में बारी बारी से इनकी परिभाषा, उदाहरण सब देखते हैं। कक्षा 10 की अगर बात की जाए तो कक्षा 10 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट रस रहेंगे, तो कक्षा 10 में आपका होगा भैया करुण रस, ठीक ना, करुण रस हो गया और हास्य रस। तो कक्षा 10 में 2 ही आते हैं, 2 में से किसी एक का आपको क्या लिखना होगा, परिभाषा लिखनी होगी, और क्या लिखना होगा, उदाहरण लिखना होगा, और क्या लिखना होगा भैया, तो उदाहरण के साथ साथ आपको उसकी पहचान बतानी होगी, पहचान बतानी होगी कि किस तरह से ये हास्य रस है और किस तरह से ये करुण रस है। तो चलिए आगे देखते हैं, हमारा पहला रस कौन सा है, श्रृंगार रस। तो जहाँ पर लिखा है इसमें कि जहाँ पर विकृत वेशभूषा, स्त्री पुरुष के मिलन या विरह आदि से आनंद प्राप्त होता है, वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। इसे रसराज भी कहते हैं, इसे रसपति भी कहते हैं, इसे रस श्रेष्ठ भी कहते हैं, इसे प्रथम रस कहते हैं। तो जिस तरह से घर में कोई अगर पहला बच्चा पैदा होता है तो उसके कई नाम रखे जाते हैं, मामा अलग नाम, नाना अलग नाम, दादा अलग नाम, दादी अलग नाम, बुआ अलग नाम। ऐसे ही ये पहला रस था, भरत मुनि के अनुसार ये पहला रस था श्रृंगार रस, ठीक ना। तो इसकी वजह से इसका नाम रसराज हो गया, इसका नाम रसपति हो गया, इसका नाम रस श्रेष्ठ हो गया, इसका नाम रसों का राजा हो गया, इसका नाम प्रथम रस हो गया, ठीक ना। तो यह 2 प्रकार के होते हैं, कौन वाले, एक ठो होता है संयोग श्रृंगार, एक होता है वियोग श्रृंगार। तो चलिए इनके बारे में बारी बारी से देखते हैं। संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार का मतलब होता है कि स्त्री, संयोग का मतलब होता है मिलन, स्त्री पुरुष का मिलन अथवा आपस में बातचीत करना, स्पर्श करने से जो आनंद प्राप्त होता है वहाँ पे संयोग श्रृंगार रस होता है। इसका अस्थाई भाव होता है रति, रति मतलब प्रेम, ठीक ना। अगर आपको एक दूसरी परिभाषा लिखनी हो तो लिखिएगा जब, नोट करिए आप लोग, हम बोल रहे हैं जब रति नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से मिलता है तो श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। फिर से सुनिए, जब रति नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से मिलता है तो श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। तो श्रृंगार रस में आपके एक हो गए संयोग और एक हो गया वियोग। तो संयोग श्रृंगार में आपका कौन सा हो जाएगा कि स्त्री पुरुष के मिलन की बात की जाए या आपस में बातचीत की जाए या स्पर्श करने से जो आनंद प्राप्त होता है उसी को बोलते हैं संयोग श्रृंगार। यहाँ उदाहरण देखो लिखा है भैया कि बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौं करे भवन हंसे, दैन कहीं न जाए। यानी बात करने की इच्छा से कौन, आपकी राधा जी क्या करती हैं, कृष्ण जी की मुरली रुका लेती हैं, किसी बहाने कुछ बात हो जाएगी। अब स्पष्टीकरण में, उदाहरण में श्री कृष्ण व राधिका का मिलन, बातचीत करना दर्शाया गया, अतः यहाँ कौन सा हो जाएगा श्रृंगार, तो संयोग श्रृंगार हो गया। वियोग में है, वियोग का मतलब होता ही है बिछुड़ना, यानी कि जब जो है नायक नायिका या पति पत्नी दूर दूर होते हैं तो वहाँ पे वियोग श्रृंगार होता है। इसका स्थायी भाव भी रति या प्रेम ही होता है। आइए देखिए लिखा है कि हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यहाँ पर सीता जी राम जी से क्या हो गए थे, अलग। तो ठीक है, अगला उदाहरण हमारा है हास्य रस। हास्य रस का मतलब होता है जहाँ पर काव्य को पढ़ने, सुनने, नाटक को देखने से हंसी का भाव उत्पन्न होता है तो वहाँ रस हास्य होता है। इसका अस्थाई भाव होता है हास। देख लीजिएगा, इसी तरह से साफ साफ एकदम नोट्स बना के बढ़िया से लिखिएगा, ठीक ना। अब आगे देखिए, हास्य रस का उदाहरण है विंध्य के वासी उदासी, तपोव्रति महा बिनु नारी दुखारे, गौतम तिय तुलसी सो
कथा सुनिभै मुनिविंद सुखारे। यहाँ पे लिखा है ना कि जब रामचंद्र जी वनवास जा रहे थे तो विंध्याचल के जो विंध्या पर्वत पड़ता है वहाँ के जो मुनि लोग थे, ऋषि साधु संत लोग थे, वहाँ के लोग औरतों को ना पा करके बड़े दुखी थे। अब ये सोचे कि भैया रामचंद्र जी आ रहे हैं तो जितना जितना सारे पत्थर हैं उनको अपने पैरों से छूते जाएंगे और वो सब सुंदर क्या बन जाएंगी, स्त्रियां बनती जाएंगी। तो इसकी वजह से वो खुश हो रहे थे। तो यहाँ पे कौन सा रस है, हास्य रस। इसका स्थायी भाव होता है हास्य। अगला वाला हम देखते हैं करुण रस। तो करुण का अस्थाई भाव होता है शोक। तो देखिए उदाहरण फिर से एक परिभाषा वही बताते हैं ना कि जब शोक नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव से मिलता है तो करुण रस की उत्पत्ति होती है। वो वाला कर सकते हैं, या जहाँ पर प्रियजनों के खोने या कीमती वस्तु आदि को खोने से दुख उत्पन्न होता है वहाँ पर करुण रस होता है। इसमें मिलने की संभावना लगभग समाप्त हो जाती है। इसका अस्थाई भाव क्या होता है, शोक। करुण रस कब होता है, जब हम किसी से कभी हमेशा के लिए बिछुड़ रहे हों, कोई वस्तु हमेशा के लिए हमसे दूर जा रही हो, तो करुण रस होता है। ये वाला कक्षा 10 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, कक्षा 10। तो इसे कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों लोग देख लीजिएगा। जितने बताए जाएंगे सब इम्पोर्टेंट रहेंगे, यही में से ही कोई ना कोई आएगा। कक्षा 10 में तो करुण रस और हास्य रस यही दोनों ही थे। तो कम से कम आप इन दोनों को एक बार फिर से अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ दूसरा उदाहरण है हंसी हंसी भाजे, ये हास्य रस का। हंसी हंसी भाजे देखी दूल्हा दिगंबर को, पाहुनी जो आमे हिमाचल के उछामे। इस उदाहरण में ना शंकर भगवान जी जब बारात जाते हैं तो उनके विकृत वेशभूषा को देखकर सब हंसते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं। तो हास्य रस और आपका ये हो गया करुण रस, ये दोनों 10 के लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक ना। अगला देखिए उदाहरण करुण रस का। प्रिय पति वह प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, ठीक ना। ये वाला उदाहरण आप लोग अच्छे से वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। इसमें सुभद्रा के विलाप का वर्णन किया गया है, और विलाप का वर्णन है यानी छूटने के बाद का, इसलिए यहाँ आपका कौन सा रस हो जाएगा, करुण रस। आइए वीर रस की बात करते हैं। तो जहाँ पर देश रक्षा धर्म रक्षा आदि के कारण उत्साह का भाव जागृत हो तो वहाँ पर वीर रस होता है। इसका अस्थाई भाव क्या होता है, इसका अस्थाई भाव होता है उत्साह। तो उत्साह नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव से मिलता है तो वीर रस की उत्पत्ति होती है। यहाँ है सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भृकुटी तानी थी। ये वाला उदाहरण आप लिख सकते हैं, या आपको आसान सा लगे तो रणबीर चौकड़ी भर भर के चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पर गया हवा का पाला था। ये वाला भी लिख सकते हैं, आगे नदियाँ, ठीक है। तो ये वाला आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो कि बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये वाला भी आप लिख सकते हो। अगला वाला आप देखते हैं कि कौन सा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो हम कक्षा 12 और कक्षा 10 की दृष्टि ही बनाते चल रहे हैं, तो इसलिए भयानक रस या आपका रौद्र रस ये कक्षा 10 में और 12 दोनों में से किसी में नहीं आएगा। विभत्स रस भी नहीं आएगा, अद्भुत रस भी नहीं आएगा। वैसे अगर आपको याद रहे तो ये अच्छी बात है। चलिए आपका हम शांत रस देख लेते हैं। तो शांत रस का जो है ये लिखा है, संन्यास वैराग्य तथा चित्त की शांति अवस्था में शांत रस होता है। इसका अस्थाई भाव क्या होता है, निर्वेद। तो अक्सर ये अस्थाई भाव पूछ लिया करते हैं, ठीक ना। तो शांत रस का अस्थाई भाव आपका हो गया निर्वेद, ठीक ना। हास्य रस का अस्थाई भाव हास, करुण रस का अस्थाई भाव शोक, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति। तो इस तरह से जो है आपके अलग अलग जो है रस हैं उनके अस्थाई भाव हैं। अस्थाई भाव मनुष्य के अंदर जन्म से निवास करते हैं, ठीक ना। वो स्थिति परिस्थिति घटना देख करके उजागर हो जाते हैं। तो यहाँ पे शांत रस में देखिए लिखा है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। तो यहाँ पर शांत रस की बात की गई है, ठीक। आगे आपका देखते हैं भैया। इस तरह से हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो ख़त्म हो गए। तो अब हमें एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कि पढ़ना क्या क्या है रस में। तो हमें रस में पढ़ना है भैया श्रृंगार, ठीक ना, श्रृंगार रस। इनके उदाहरण आप कोई भी उदाहरण याद कर सकते हो जो आपको आसान सा लगे। ये कक्षा 12 के लिए बता रहे हैं। वीर रस पढ़ना है, और कौन सा पढ़ना है,
करुण रस पढ़िएगा, शांत रस, और आपका क्या हो जाएगा, शांत रस के बाद हास्य रस। ये इतने रस हमको पढ़ के जाने हैं। अब इन्हीं में से कोई दो आएगा, ठीक ना। इन दो में से हमको लिखना कितना होगा, तो हमको लिखना होगा भैया कोई एक, ठीक ना। इन 3 4 5 में से कोई दो आएंगे, लिखने एक होंगे। तो बहुत ही सिंपल होता है रस, और इन्हें अच्छे से आप पढ़ के जाइएगा। कक्षा 10 के लिए फिर से बता रहे हैं कि आप केवल करुण रस पढ़िएगा, करुण रस, और कौन सा रस पढ़ना है आपको, तो आपको पढ़ना है हास्य रस, ठीक ना। तो करुण और हास्य ये दोनों अच्छे से देख लीजिएगा, इनके कम से कम 2 उदाहरण याद कर लीजिएगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो इनका स्थायी भाव आपको पता ही होगा कि शोक इनका होता है यानी करुण रस का, हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।